हरिओम। आज 30 जून है। एंड हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी तेजवानंद जी का बर्थडे है आज। तो गुरु जी को प्रणाम करके हम शुरू करते हैं। 8वां अध्याय की महात्म्य कथा है। कल हम लोगों ने 8वां अध्याय का 28 श्लोक जो लास्ट समापन किया था। अब ये एक कहानी है। एक भाव शर्मा करके एक ब्राह्मण रहते थे, मगर उनके अंदर जो कामना इतनी थी, कामुक थे, एक वेश्या को ही पत्नी बनाकर रखा। इसलिए वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, इस प्रकार के रखते थे। वेश्या को रखने के बावजूद भी जब जब उनकी इच्छा होती थी, पराई स्त्री पराई वेश्या के साथ संबंध रखते थे। शिकार खेलने में उनको दिलचस्पी था। बड़े भयानक स्वभाव का था। एक दिन मदिरा पी करके वो वहां पर भरपेट ताड़ी जो होता है ना, और ताल पे जो आता है, अगर उसको ताल मॉर्निंग मॉर्निंग निकालोगे तो बड़ा सुंदर है। जूस मैंने पिया है उड़ीसा में। फिर बिहार के जो मुंगेर जो योगा है, वो जाते समय निकालते थे गांव में पियो। वही अगर रह जाएगा तो ईस्ट फॉर्मेशन में ताड़ी बन जाता है बाद में, और कुछ जोड़ भी देते हैं। तो जो भी हो, तो वो ताड़ी पी करके बस हो गया और मर गया। जब मर गया तो वो ही ताड़ का वृक्ष हो गया। उसकी घनी ठंडी छाया का आश्रय लेकर के ब्रह्म राक्षस लोग, कोई दो पति पत्नी ब्रह्म राक्षस पूर्व का था। ये हो गया ताड़ का पेड़। फिर ब्रह्म राक्षस बने कोई ब्राह्मण है जो गलती करके वो आए। तो पूर्व जन्म के घटना ऐसी हुई। कुशीबल करके एक ब्राह्मण था। वो भी वेदांग था, अच्छा था, मगर स्त्री का नाम सुमति था। स्त्री खोटे विचार की थी। और ये ब्राह्मण था, वो अच्छा है, सब कुछ करता था, और लोभी था वो। लोभी करके श्राद्ध, भैंस, काला पुरुष, घोड़े जो भी मिलता था सब लेता था। तो और इतना लोभी था, किसी को देता नहीं था। वो ही मर के दोनों क्या हो गए, पति पत्नी दोनों ही। एक है खोटी स्वभाव का, और एक है ये लोभी, तो ब्रह्म राक्षस हो। वो ब्रह्म राक्षस घूम घूम करके इसी ताड़ पेड़ में रहे। क्लियर। ये ताड़ पेड़ हुआ एक ब्राह्मण, और ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कौन है? जो एक राक्षस टाइप है, जो ब्राह्मण पूर्व जन्म में थे। तो उन्होंने कहा कि दुख हमारा जो हो कैसे अ, दूर होगा। तो किस प्रकार के दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा कि, तो उसको पत्नी ने जो पूछा, किम ब्रह्म के ज्ञान से हो जाए। ब्रह्म के ज्ञान, अध्यात्म विचार, कर्म विधि से हो जाए। क्योंकि ब्रह्म ब्राह्मण था, इतना तो जानता था। उसको संस्कृत में उसने पूछा क्या, पत्नी ने, किम तद ब्रह्म किदम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने इसमें भगवान कृष्ण के लिए नहीं। ये जो है ना, पहला श्लोक है अष्टम अध्याय का, जो हम लोगों ने अष्टम अध्याय भी देखा। पत्नी ने मगर पति को पूछते, हे पुरुषोत्तम, हे स्वामी, आप जो कहते हैं ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म ज्ञान से, अध्यात्म क्या है? और कर्म के विधि से, कर्म क्या है? ये है एग्जैक्ट अष्टम अध्याय का पहला श्लोक है। तो आश्चर्य घटना होगी जब किसी के मुंह से अष्टम अध्याय का पहला श्लोक निकलेगा। तो वृक्ष जो है ना, जो भाव शर्मा बन गया था, वो तो ब्राह्मण हो गया। और ये दोनों भी मुक्त हो गए। और जो भाव शर्मा ब्राह्मण होकर के पूर्व जन्म में जो गलती किया था, वो काशी आ गया। और काशी आकर के उसने अ, माँ लक्ष्मी को पूजा किया, और काशी में आकर के भगवान शंकर को भी पूजा किया, घोर तपस्या किया। और इसी प्रकार अष्टम अध्याय के, अध्याय माने अध्याय का आधा श्लोक पढ़ के भी उन्होंने मुक्त हो गए।
तो भगवान विष्णु उस भाव शर्मा को इतना महत्व देते थे, प्रवचन देते, बीच में भी वो चले गए उसको रक्षा करने के लिए। ये बात है। भगवान पार्वती ने भी भगवान को भी पूछा कि ऐसे ही कौन सा फल मिला, तो वो अत्यंत मोक्ष भक्ति भगवान के मिला था, अर्थात अष्टम अध्याय को सुन करके ऐसे धन्य हुए। ये बात बताया। अष्टम अध्याय समापन भी हुआ और कहानी भी समापन हो गया। एंड कल 1 जुलाई है जो हम नवम अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।